जो कवानीने शरा पर अमल करता है उसका मकाम व मर्तबा देखिए। अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से इरशाद फरमाता है, क्या? इंतलिक इला वली, मेरे फुला दोस्त के पास चले जाओ। अल्लाह अपना दोस्त कह रहा है, और दोस्त कौन होगा? जो सिर्फ जबानी नारे लगाएगा, पांचों टाइम की नमाजों में बिल्कुल जीरो रहेगा, क्या वो दोस्त होगा? आज ताज्जुब ये है हजरत बैठे हैं, दिल की बात मैं बताऊं, मुआशरा हमारा बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद हो चुका है और हम अपनी हालत पर गौर नहीं करते। आज कम ही गुफ्तगू रहेगी, पूरी पूरी रात हम जागते हैं, तकरीर सुनते सुनते जवानी आई, बुढ़ापा और मौत हमारे नज़दीक आती जा रही है, मगर मुआशरा सिर्फ ये देख रहा है कि मौलाना साहब का अंदाज़, मौलाना साहब का बयान, मौलाना साहब का जुब्बा और कुब्बा, नमाज की बातें की जा रही हैं, तो हाल ये है, कहा यह जाता है किसे पकड़ लाए, किसे उठा लाए, किसे बुला लाए, अल-इयाज़ु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जबकि जो कवानीने शरा के मुताबिक अमल करता है उसका मकाम अल्लामा जलाल ने बयान फरमाया, हदीस कुदसी नकल करके फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से इरशाद फरमाता है, मेरे फुला दोस्त के पास चले जाओ, फातिनी बिही, उसकी रूह निकाल कर मेरे पास लाओ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फइन्नी कद जर्रबतुहु बिस्सर्राई, मैंने उसको खुशी में भी आजमाया, मैंने उसको मुसीबतें दे करके भी आजमाया, मैंने उसको नेमतों से नवाजा तब भी आजमाया, बलाओं में मुब्तला किया तब भी आजमाया, मगर हमेशा उसको अपना शुक्रगुजार बंदा पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, तर्जुमाने मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला। अब हजरत बैठे, सादा मिजाज है कि नहीं? आप भी दिलों को अल्लाह तबारक व तआला देखता है। समझ में बात आई कि नहीं आई? फ़इन्नी क़द जर्रबतुहु बिस्सर्राई वद्दर्राई, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अब मैं चाहता हूं कि उसको दुनिया के गमों से आजाद करूं। हमारी नीयत ये होती है कि मैं दुनिया में मशहूर हो जाऊं। मुझे तो बहुत कुड़न होती है जब कोई तारीख लेता हजरत तो ये कहता जमा दोगे, इस जुमले का माना नहीं समझे। जमाने का क्या, क्या कौम की वाहवाही लूटने के लिए हम आएंगे? क्या है जमाने का मतलब? जब चार इंसान कांधे पर लेकर जाएंगे, सब हमारे उस वक्त समझ में आएगा कि काश हम परहेजगारी अख्तियार कर लें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं उसको दुनिया के गमों से आज़ाद करना चाहता हूँ। हजरत इमाम नकल फरमाते हैं, फयजीउ इंदहु मलकुल मौत व माहू खम्सुमिअतिम मिनल मलाइका व माहुम हनूतुम मिन हनूतिल जन्ना व माहुम कफनुम मिन अकफानिल जन्ना। मलकुल मौत उसके पास आते हैं, किसके? जो नमाजें पढ़ता है, जो रोजे रखता है, या जो आलिम दीन कवानीन शरा के मुताबिक चलता है, जैसे ये मौलाना साहब, मौलाना मुर्शिद साहब। मैं इन्हें नसीहत करता हूं कि जब तक भी हयात रहें, दीन के कवानीन पर मजबूती से कायम रहें, शरीयत के कवानीन पर कायम रहें। हजरत मलकुल मौत उसके पास आ जाते हैं, और अकेले नहीं आते हैं बल्कि 500 फरिश्ते उनके साथ आते हैं। सुभान अल्लाह। कितने फरिश्ते? 500 फरिश्ते इस्तकबाल में आते हैं। आज कोई बड़ा खतीब आए, कोई बड़ा आदमी आए तो हार फूल डलते हैं कि नहीं? कितना अच्छा लगता है, नफ्स को मजा आ गया।
लेकिन जनाबे आली उस इस्तकबाल पर कुर्बान जाइए कि अगर मौलाना ने या आपने शरीयत के कवानीन पर अमल किया, आप कुरान की तिलावत करके दुनिया से चले गए, आप वालिदैन का अदब व एहतराम करके दुनिया से चले गए, आपने दुनिया के अंदर रह करके हमेशा शरीयत के कवानीन की पैरवी की और अपनी जिंदगी गुजार कर चले गए। हजरत मलकुल मौत जब उसके पास आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, बल्कि हनूत नामी एक जन्नत की खुशबू हुआ करती है, हर फरिश्ते के साथ जन्नत की खुशबू होगी और उसे लगाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान व माअहुम हनूतुम मिनल जन्नह। अल्लाह, सुभान समझे, जन्नत की खुशबू हुआ करती है। वो किसमें इस्तकबाल ऐसा होगा, परहेजगार बनकर तो देखो, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। और एक बात और बताऊं, जितनी भी फजीलतें हैं, हजरत बैठे हैं, ये किताबुल इल्म, किताबों से भरा हुआ है, बाबुल इल्म है, किताबुल इल्म है, हदीसें ही हदीसें हैं, हर आलिम के लिए नहीं है ये। जो आलिम रब्बानी होगा, जो कवानीने शरा के मुताबिक चलता है, वही इन हदीसों का मिस्दाक है, वही इन हदीसों का मिस्दाक है। और जो आलिमे बेअमल है, वो इन हदीसों का मिस्दाक नहीं है। तो असल है अमल। इंसान अमल से कोसों दूर जा चुका है। बताइए, एक परहेजगार बंदे के लिए 500 फरिश्ते आते हैं, और जनाबे आली आपके यहां से परहेजगार बंदा चला गया, नमाज पढ़ने वाला चला गया, रोजा रखने वाला चला गया, कुरान की तिलावत करने वाला चला गया, माँ बाप की इताअत करने वाला चला गया। आप तो कफन लेने यानी बाजार में बाद में जाएंगे, आप कफन दफन का इंतजाम मार्केट से बाद में करके लाएंगे, मगर वहां का आलम यह है कि फरिश्ते जन्नती कफन उसके साथ लाते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। माहुम कफनुम मिन अकफानिल जन्नह, जन्नती कफन अपने साथ लाते, एक अमल करने वाले के लिए। और आगे सुनो, उसके बाद जनाबे अली हजरत मलकुल मौत उसके पास बैठते हैं और कहते हैं, या अय्यतुहर रूह तय्यिबा उखरुजी इला रब्बिकी रादियतम मरदिया। ये मुजदा देते हैं, या अय्यतुहर रूह तय्यिबा, ए पाकीज़ा रूह। मेरे बाद हजरत की भी नसीहतें इंशाअल्लाह सुनेंगे। भाई समझ में आ रही हैं बातें? अरे बोलो, समझ में आ रही हैं कि नहीं? मुझे ये वादा करो कि हम अमली मैदान में इंशाअल्लाह उतरेंगे, हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जहां तक हो सकेगा हम टाइम जितना मिलेगा अल्लाह की इताअत व फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारें। हजरत मलकुल मौत बैठते हैं और बैठने के बाद कहते क्या है, या अय्यतुहर रूह तय्यिबा। अभी इसका दूसरा पहलू भी तो सुनना है, इसी हदीस की विवेचना और इसकी तशरीह करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं कौम को ज़बरदस्ती अपना बयान बहुत ज़माना से मैं तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में और अपने तजर्बे में ये पाया कि जब तक हमारी कौम अमली मैदान में नहीं उतरेगी, मामला टस से मस नहीं होगा। समझे? और मलकुल मौत जब बैठते हैं तो कहते हैं, ए रूह पाकीज़ा रूह, तू निकल जा और अपने रब की बारगाह में चली जा, तेरा रब तुझसे राजी है। उस वक्त जनाबे आली अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने नकल फरमाया, हजरत मलकुल मौत जब उसकी रूह निकाल लेते हैं तो रूह जिस्म को मुबारकबादी पेश करती है। रूह जिस्म से कहती है, हनी अल्लाह का फ़क़द नजौता व अंजबता। ए जिस्म तेरे लिए मुबारकबादी हो, ए जिस्म तेरे लिए लायक यानी 100 बार मुबारकबादी हो, बार मुबारकबादी हो कि तू हलाक होने से बच गया, जहन्नम की आग से आजाद हो गया। फ़क़द नजौता व अंजबता, तू मुअज़्ज़ज़ हो गया, तू बच गया, हलाक हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये रूह जिस्म को मुबारकबादी पेश करती है। कब? जबकि बाअमल होकर के इस दुनिया से जाओ।
अपना हाल ये है, हकीकत बयानी अगर कर दी जाए तो लोग समझते हैं कि यार क्या हो रहा है। ईमान के बाद सबसे अहम क्या है? नमाज ही तो है। अब जरा आगे हदीस पाक का मंजर देखते जाएं। हदीस पाक क्या कह रही है? सिर्फ स्टेजों पर बैठकर लहजे मारना, स्टेजों पर बैठकर अपनी वाहवाही मनवाना, स्टेजों पर बैठकर सिर्फ मदार और मंबा और सरचश्मा अपनी शोहरत और नामवरी होना मकसूद होना, मैं समझता हूं इसमें तिलावत का तो सवाब होगा, अगर दिखावे और रियाकारी की नियत से तो कोई भी इसका सवाब मुरत्तब नहीं। गौर करें, सोचने का मकाम है, रोने का मकाम है। फलयضحकू कलीलम वलयबकू कसीरा, कम हंसो और ज्यादा रो। कुरान करीम में सच्ची और खालिस उलमा को बुलाकर, करीब के उलमा को बुलाकर उनका बयान सुनो और अमली मैदान में उतरने की कोशिश करो। हदीस कुदसी में बयान फरमाया गया, उसके बाद क्या होता है? जिस्म भी रूह को मुबारकबादी पेश कर देती है। तवज्जो फरमाएं। उसके बाद जनाब आली होता क्या है? हजरत जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ आसमान में जाते हैं और उसके लिए अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की दुआ करते हैं। परवरदिगार, ये वो जनाजा था जो 5 वक्त की नमाज जमात से अदा करता था। परवरदिगार आलम, ये वो आलिम रब्बानी था जो दुनिया में रह करके शरीयत के मुताबिक अमल करके अपनी जिंदगी को गुजार कर चला आया। या अल्लाह, अपने प्यारों के सदक़े में इस आलिम रब्बानी की बख्शिश फरमा दे। नारे तकबीर, हाथ उठा के जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद जानते हो क्या होता है? उसके घर से कब्रिस्तान के दरवाजे तक 2 सफ़े होती हैं। किसकी? मलाइका की, फरिश्तों की 2 सफ़े होती हैं जो उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन अगला जुमला ये देखें, फयबअसुल्लाहु तआला इलैहि उनुकम मिनल अज़ाब। अल्लाह तबारक व तआला अजाब की गर्दन उसके पास भेजता है। किसके पास? जो पाकीज़ा परहेजगार नमाजें पढ़कर गया है, उसके पास अजाब की एक गर्दन भेजता है। समझे? अब अजाब की गर्दन उसके सामने से जैसे ही आती है तो हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, जाअतिस सलातु मिन अमामी। जैसे ही अजाब की गर्दन उसके सामने से आती है तो नमाज उसके सामने से आ जाती है और सामने से आने के बाद कहती है, वराअका, पीछे चली जा, पीछे चली जाओ, हट जाओ। इससे साबित ये हुआ सराहत के साथ कि नमाज काम आएगी कि नहीं काम आएगी। अब अगर आलिम बनकर फारिग हो गए और गांव में ऐसे ही टहल रहे हैं, जमात का वक्त है, कड़वी बातें हैं लेकिन जरूर काम की बातें हैं, या आप हैं बस हु हा ही ठट्ठेबाजी किस्से कहानियां इस पर करके चले गए और उसके बाद जब मौत का वक्त करीब आया तब कितना अफसोस होगा। दूसरा पहलू भी हदीस का है, वो बताऊंगा मैं अभी, और उसी पर अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। नमाज आ जाएगी, सिफारिश करेगी, तो बोलो नमाज पढ़ोगे तो सिफारिश करेगी कि नहीं करेगी? और जब जुमा जुमा जाओगे, बाज लोग ईदैन में जाते हैं बस, और बाकी तमाम दिन 0 बटा सन्नाटा, अपने काम को तरजीह दे देगा मगर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। उसके बाद वो गर्दन बाईं तरफ से आएगी तो हदीस शरीफ के अंदर फरमाया गया, जा अल कुरआन, कुरआन आएगा, व जिक्र, और जिक्र आएगा। कुरान सिफारिश करेगा कि इसे, ये कुरान पढ़ता था, ये याद इलाही में रहता था, वरा का, पीछे चली जाओ। तो कुरान ने भी सिफारिश की। अब इसके तनाजुर में देखिए, हजरत तशरीफ फरमाए कितने हमारा इलाका तो ऐसा है बरेली का, अल्हम्दुलिल्लाह नाजरा हर कोई पढ़ लेता है कि नहीं, देख करके
देख करके कुरान अक्सर लोग पढ़ लेते हैं, मगर जुमा जुमा गुजर जाता है तब भी एक आयतल कुर्सी तक नहीं पढ़ता, महीने गुजर जाते हैं। हाँ, रमजान में कुछ लोग कुरान करीम पूरी दौर कर लेते हैं और कुछ लोग उसमें भी गाफिल रहते हैं। ये हाल है हमारी कौम का। और जलसे सजाने पे जब आ जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब का काम है, सजाना चाहिए, मगर जलसों के मकसद को कभी नहीं भूलना चाहिए, हरगिज नहीं भूलना चाहिए, समझे। उसके बाद जो बदअमल हैं उनका तो सुन लो जरा। आज तकरीरें हम लोग स्टेजों पे सिर्फ अपने आप को मनवाने में अगर लग जाएं तो इन हदीसों का मफहूम, इस हदीसों के मफहूम का क्या होगा। देखें, हदीस पाक के अंदर यह भी बयान किया गया जो बदअमल होता है, तवज्जो फरमाएं जरा, गौर करें, जो बदअमल होता है, नमाजों को छोड़ने वाला, ज़कात की अदायगी ना करने वाला, माँ बापों को सताने वाला, तरह तरह के गुनाहों को अंजाम देने वाला, उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, मलकुल मौत से इन तलिक इला अदुव्वी फातिनी बिही, ये फरमाएगा मेरे दुश्मन के पास चले जाओ। अल्लाह जिसे दुश्मन कहे तो कोई ठिकाना है अपना बचने का। तन्हाइयों में रोया करो, गिड़गिड़ाया करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं। गुनाह अपना मुहासबा करना सीखो यार। सिर्फ दुनिया में मस्त रहना और दुनिया में बिल्कुल मगन हो जाना, ये कहाँ की दानिशमंदी है। अल्लाह फरमाएगा इन तलिक इला अदुव्वी, मेरे दुश्मन के पास चले जाओ। और दुश्मन अल्लाह का हर वो है जो याद इलाही से गफलत का सबब बने। एक तो दुश्मन बदअकीदा हैं, वो भी दुश्मन है, बातिल फिरके हैं, वो भी दुश्मन हैं। लेकिन आप जोहर की अजान हो गई और अपनी बीवी की इताअत में लगे हुए हो, मामू जान को खाना खिलाने में लगे हुए हो, तो मामू जान याद इलाही से गफलत का सबब बने, वो तुम्हारे दुश्मन हैं और अल्लाह ताला की याद से गफलत का सबब बन रहे हैं। कुरान में एक जगह फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फहज़रूहुम, ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बाज बीवियां और औलाद तुम्हारी दुश्मन है, फहज़रूहुम, उनसे बचो। है कि नहीं बात। ये कुरान की आयत है। अब दुश्मन का मतलब क्या है। नमाज छोड़ने का जरिया लड़का बन गया तो लड़का तुम्हारा दुश्मन है, बीवी बन गई तो बीवी तुम्हारी दुश्मन है, और भी कोई बन गया तो वो तुम्हारा दुश्मन है। कुरान ने उनसे बचने का हुक्म दिया और अल्लाह की याद में मसरूफ और मशगूल होने का हुक्म दिया। आज हमारा नौजवान है, इस्लाही तकरीर या इस्लाही बातें की जाती हैं तो इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन अक्सर लोग मुआशरे का हाल, सरकार सैयदना गौसे आजम के तकरीरें होती थी, सबकी तकरीरें होती थी, लोगों की जनाजे निकलते थे, समझे। लोग दहाड़े मार मार कर रोते थे, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर, उनके अंदर ऐसे बैठ जाता था कि बिल्कुल जुदा नहीं होता था। लेकिन बदअमल जो है उसका अंजाम भी मैं आपको बताकर सांस लूंगा, और बदअमलियों का जो अंजाम होगा वो क्या है, हदीस पाक की रोशनी में आप उसको सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीसों में भी फरमाया, और ये हदीस पूरी सुन ले जरा क्या कह रही है। जब एक बदअमल की रूह को के निकलने का टाइम आता है ना, तो अल्लाह फरमाता है मेरे दुश्मन के पास चले जाओ, रूह निकाल करके मेरे पास आओ। तो मैंने रिवायत में पढ़ा है कि मलकुल मौत की उसको 12 आंखें नजर आती, कितनी आती हैं बोलो, 12 आंखें। किसी की 12 आंखें नजर आएंगी तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा। तीन ही आंखों अगर नजर आ गई है, 4 आंखों वाला कोई, तो हवा खराब हो जाएगी कि नहीं होगी, और भागता नजर आएगा। लेकिन मलकुल मौत की 12 आंखें नजर आएंगी, और वो अकेले नहीं आएंगे। वमाहू खम्सुमिअतिम मिनल मलाइका, 500 फरिश्ते भी उनके साथ होंगे। और उनके साथ क्या होगा, वमाहुम सफूदुम मिन्नार। सफूद की तहकीक में आपको बयान करूं, डिक्शनरी लुगत में जब देखेंगे आप, सफूद से वाव दाल,
इसको ये समझे अपनी जबान में आंकड़ा, समझे। कसाई को देखा कबाब उस पर गरम करता कि नहीं करता, मेलो ठेलों में लोग खाते हैं वो कबाब, टिकियां खाते हैं, उस पर सेका जाता लोहे का आंकड़ा उसमें डाल करके, या मेमते की टंकियां होती हैं उस पर काम किया होगा वो है कूड़ा खींचने का है आंकड़ा होता है, वो भी देखा होगा कितना सख्त होता है। हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया गया वमाहुम सफूदुम मिन्नार, आग का आंकड़ा होगा उनके साथ, 500 फरिश्तों के साथ, हर एक फरिश्ते के साथ आग का आंकड़ा होगा, लोहे का नहीं आग का आंकड़ा होगा, समझे। और हदीस पाक में बयान किया गया है कि जब मलकुल मौत उस आंकड़े को डालेंगे तो उसकी रगों बालों में बिल्कुल वो सरायत करता हुआ निकल जाएगा, और ऐसा निकल जाएगा कि उसकी पुछ से जब वो रूह निकाली जाएगी तो इतनी तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी जिसका वो खुद ही एहसास करेगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद यहां से रूह निकालकर यहां डाल दी जाएगी, यहां से निकालकर घुटने में इसमें डाल दी जाएगी। ये बार बार क्यों होगा? ताकि मरने वाले को, गुनाहगार को, बदअमल को जो इस दुनिया से जा रहा है ज्यादा से ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़े और वो एहसास कर जाए ए काश मैंने कुरान पढ़ा होता, ए काश मैंने रोजा रखा होता, ए काश मैंने नमाजों की पाबंदी की होती, ए काश मैंने अपने इल्म पर अमल किया होता, ए काश मैंने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया होता, ए काश मैंने अपने बुजुर्गों के साथ हुस्ने सुलूक किया होता, ए काश मैंने अपने पड़ोसियों के हुकूक को अदा किया होता, ए काश मैं परहेजगार बंदा बन करके आता तो कितना अच्छा लगता। और उस वक्त मलकुल मौत उससे क्या कहेंगे पता? या अय्यतुहर रूहुल खबीसा, ए खबीस रूह, ए गंदी रूह, तू जहन्नम की तरफ चली जा, जहां ला बारिदिन वला करीम, जहां ना ठंडक है और ना वहां कोई इज्जत का सामान मिलेगा, समझे। इस तरीके से उसको कह दिया जाएगा। ये तो है वईदात। हाँ, अगर आपने अमल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए जन्नत में आला मकाम अल्लाह के फजल से अता किया जाएगा। ऐसा माहौल हो चुका है। एक हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया गया, अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा तुखिज़ल अमानतु मग़नमा व ज़कातु मग़रमा व तअल्लम लिग़ैरिद्दीन व अताअ अर्रजुलु इम्राअता व हक़्क़ उम्मा व अदना सदीक़ा व ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिदि व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व अकरमर रजुलु मखाफत शर्रि व ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ फ़इंद ज़ालिका तकूनु रिहन हमरा ज़लज़लतन व खस्फन व मस्खन व क़ज़फन व आयातिन तुताबिउ कनिज़ामिन क़ुतिअ सिल्कु। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग अमानत को माले गनीमत समझने लगेंगे। अमानत का मसला, हजरत बैठे हैं, मैंने अगर कलम दिया टूटा हुआ तो हजरत ये बताएंगे कि वही टूटा कलम वापस करना, ये अमानत को लौटाना होगा। अगर नया कलम भी दे दिया तो खयानत शुमार किया जाएगा। लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग अमानत को माले गनीमत समझने लगेंगे, चट कर जाएंगे। वज़्ज़कातु मग़रमा, और एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग ज़कात के माल को दंड और तावान समझने लगेंगे। भाई दंड और तावान कब होता? कोई जुर्म कर दिया, ट्रेन में आपने स्मोकिंग कर ली, सिगरेट पी लिया, तो अब कोई आया, आने के बाद टीटी ने आपसे पैसे ले लिए, यही तो दंड है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग अमानत को यानी माल गनीमत तो समझेंगे, लेकिन ज़कात को दंड का माल समझेंगे। आज देख लो हमारी कौम का क्या हाल है। अगर गांव में कोई इदारा चल रहा है और मौलाना साहब गुजर जाएं तो बिल्कुल वो दूसरे रास्ते से होकर के आएगा कि कहीं रसीद ना काट दे, कहीं मौलाना साहब मदरसे का माली ताउन न करवाने लगे। ये हाल है हमारी कौम का। और जैसे नमाज फर्ज है वैसे ही ज़कात भी तो फर्ज है। वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं, यानी अपना माल जमा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं,
फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। क्या टाइम, उनको दर्दनाक अजाब की